स्वागत है आपका सिटी न्यूज जीजीसी में। और इस वक्त आप देख रहे हैं गंगापुर सिटी महाविद्यालय पीजी कॉलेज के खेल मैदान से सीधा लाइव सलीम खान के साथ। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में आतिफ जयपुर एवं डिकोली कला के बीच यह मैच होने जा रहा है। दोनों ही टीमें लाइनअप होती नजर आ रही है। और जो कि मैं आपको एक बार ये जो ड्रोन चला रहा है ये किधर एक्शन की तरफ से चला रहा है फ्री में। शुक्रिया इमरान भाई। हेलो पीछे हो जाओ और बल्ला पल्ला दूंगा। आज के टॉस के बॉस हैं अमृत मीणा लाहवत और दीपक प्रजापत बाढ़ पार्षद। राजस्थान जब स्टार्ट करना हो मुझे बता दीजिएगा। दोनों ही टीमें लाइनअप के लिए तैयार। आतिफ जयपुर एंड डिकोली कला के बीच ये मुकाबला होने जा रहा है। दोनों टीम अमृत भाई लाहवत और दीपक भाई टॉस करेंगे। आज का दूसरा मैच जीजीसी न्यूज। दोनों के हमारे सिटी न्यूज जीजीसी गंगापुर सिटी सलीम भाई मौजूद है। चलो कैमरा चलो। और क्या हुआ? देखो टॉस के बॉस हमारे साथ अमृत मीणा मौजूद है। सर टॉस के बॉस हैं आप, कौन सी टीम ने टॉस जीता है? और डिकोली ने टॉस जीता है। फाइनल डिसीजन अभी बाकी है, बैटिंग करने का फैसला लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं टॉस के बॉस अमृत मीणा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने बताया कि डिकोली कला ने टॉस दोस्तों डिकोली कला और आतिफ जयपुर के बीच ये मैच खेला जाएगा। और दोनों ही टीमें लाइनअप हो चुकी है। टॉस हो चुका है, डिकोली कला ने टॉस को जीत लिया है। टॉस डिकोली कला ने जीता है और पहले बल्लेबाजी करेगी डिकोली कला और जयपुर फील्डिंग करेगी। जी बहुत शुक्रिया सीआई साहब। जैसा कि आपको पता है
गंगापुर प्रीमियर लीग 2024 का ये 5वां दिन और 5वें दिन का दूसरा मुकाबला जयपुर से डिकोली के बीच खेला जा रहा है। वाकई बहुत बड़ा मुकाबला, बड़े बड़े प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे। एक बात पुणे दर्शकों से गुजारिश कि अपनी सीटों की पेटी बांध ले। वाकई ये रात्रिकालीन टूर्नामेंट का ये 5वां दिन और दूसरा मैच डिकोली कला और आतिफ जयपुर के बीच ये खेला जा रहा है, जिसमें डिकोली कला ने टॉस जीत लिया है और बैटिंग करने का लिया गया फैसला। थोड़ी ही देर में बहुत जल्द मैच शुरू होने वाला है। सभी दर्शकों से गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और घर बैठे रात्रि टूर्नामेंट का आनंद ले एवं सभी यार दोस्त और रिश्तेदारों को भी दे। तो दोस्तों बने रहें। डिकोली कला ने वहां बैठकर आप गेम का आनंद ले सकते हैं। और कितने खिलाड़ी है? सलीम को इंटरव्यू कैसा लग रहा है तुमको? अरे यार अब चलने का मैच शुरू हो रहा है। स्टार की तरह चमकती है नाइट, वाकई विश्वसनीय नाइट है। शानदार नजारा यहाँ देखने को मिला दोस्तों। और दोनों ही टीमों में 4-4 पैराशूट बताए जा रहे हैं और एक दमदार मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा हमारे दर्शकों को। मंच पर उपस्थित सभी मेहमानों को एक बार मैं पुनः कमेटी की ओर से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। गंगापुर पीजी कॉलेज में होने वाला ये रात्रिकालीन टूर्नामेंट, जिसके आयोजन करता फहद अहमद राजस्थान पुलिस, फाइक पठान, फिरोज खान अध्यापक और सलमान मेंबर। एक बार पुनः बता दूं, विजेता टीम के लिए पूरी 1 लाख रुपए की इनामी राशि और उपविजेता टीम के लिए 51,000 रुपए की इनामी राशि रखी गई है। मैन ऑफ द सीरीज के लिए एक ट्रैक सूट और ब्रांडेड शूज, बेस्ट बल्लेबाज के लिए एक ब्रांडेड बैट, बेस्ट बॉलर के लिए ब्रांडेड शूज। सीआई से गुजारिश करूंगा स्टेज पर आए। इस तरह के बड़े बम्पर प्राइज बहुत ही जल्द शानदार मैच का यहाँ नजारा देखने को मिलेगा गुड्डू भाई साहब, हमारे सभी दर्शकों को। गुड्डू गद्दी भाई साहब प्लीज स्टेज पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। उपस्थित दर्शकों के साथ साथ घर बैठे क्रिकेट प्रेमी इस मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। पंखी 57 और लाला बरदाला, इनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा स्टेज पर आए। हेलो, जो भी क्रिकेट प्रेमी है वो घर बैठे भी इस मैच का आनंद ले सकते हैं। यूट्यूब पर ये क्रिक हीरोज पर लाइव चल रहा है। उसके साथ साथ गंगापुर न्यूज के इतिहास में रात्रिकालीन टूर्नामेंट और इस रात्रिकालीन टूर्नामेंट का एक ड्रोन से यहाँ पर अध्याय, क्रिकेट मैच The great chapter of the history पर of नजरें रखी जा रही है, जो कि जैक्सन यानी इमरान के द्वारा ये ड्रोन उड़ाया जा रहा है और दर्शकों से भरा खचाखच ये इस वक्त स्टूडियो। आप सभी के लिए जानकारी के लिए जिन मेरे महान भावों ने देर गजब से का प्रांगण नजारा में कदम रखा दिखा है, रहा है। जिन्होंने अपने आप अपने में एक टेलीविजन सभी बयां या करता मोबाइल नजर से आ रहा देर है। से ऑन किए हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, आज का बहुत ही रोमांचक स्टेडियम का रूप दिया गया है इस ग्राउंड को यहाँ पर। रोकने वाला और आज जो हमारे आयोजन पंखी 57
मंच पर आए। लाला बरदाड़ा मंच पर आए। पंकी 57 और लाला बरदाड़ा मंच पर आए। सुरेंद्र जी, अमृत भाई साहब, और जिन्होंने आज इस टूर्नामेंट में एक सक्रिय, एक आत्मीय, एक अपनेपन के रूप में जो उन्होंने सहयोग राशि की घोषणा की है, केवल आयोजन समिति नहीं, क्रिकेट के जितने भी जानकार हैं वो निश्चित रूप से उनके इस प्रोत्साहन पर मनी मन प्रसन्न है। दोनों एम्पायर ग्राउंड पर पहुंचे, हंसराज मीणा और सानू, और हम तहे दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। गंगापुर की पीजी कॉलेज के खेल मैदान पर आयोजित रात्रिकालीन टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण इस वक्त आप देख रहे हैं सलीम खान के साथ सिटी न्यूज जीजीसी पर। दोस्तों, आपसे गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बहुत ही जल्द यहाँ पर एक रोचक मुकाबला होने जा रहा है जो कि आतिफ जयपुर वर्सेस डिगोली कला के बीच होने वाला है। और दोनों ही टीमों में 4-4 पैराशूट खिलाड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और एक घमासान मैच यहाँ देखने को मिलेगा। आपसे गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो दर्शक हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपसे गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं लाइक एवं फॉलो करें हमारे चैनल। तन मन धन तीनों से हमें सहयोग प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ दीपक जी भाई साहब हमारे पार्षद हैं, उनकी तरफ से और अमृत जी भाई साहब दोनों की तरफ से संयुक्त रूप से 50-50 हजार कुल मिलाकर 1 लाख रुपए हम सभी उनका इस्तकबाल करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज का ये रोमांचक पल जिसका आपको बहुत प्रतीक्षित इंतजार है, कुछ ही पलों में बैट और बॉल अपनी लड़ाई के लिए बहुत बड़ा मैच है। मनोज शर्मा जी, मैं आपको बता दूं, आज का ये मैच जयपुर से डिगोली कला के बीच खेला जा रहा है, जिसमें डिगोली कला में 4 पैराशूट खिलाड़ी है। वो राजवीर जयपुर, राजू खेतली जयपुर, सरदार खुशी अलवर और सुजान अलवर, ये 4 पैराशूट डिगोली कला की तरफ देखेंगे। सर मैं कहना चाहूंगा पैराशूट अपनी जगह है, लेकिन हवाई सूट कितना कर पाएंगे और भविष्य बताएगा। ऊंट किस करवट बैठेगा, जयपुर की टीम से 4 पैराशूट, ये आने वाला वक्त बताएगा। यस सर, यस। जयपुर की तरफ से 4 पैराशूट, करण सिंह राठौर, सागर, शाहरुख और करण, ये जयपुर की टीम से है 4 पैराशूट। बिल्कुल, कौन सा पैराशूट हवाई शॉट लगाएगा, कौन सा पैराशूट गिल्लियां बिखेरेगा, ये वक्त बताएगा। समय की नजाकत, घड़ी की सुइयां रुकी हुई, दिलों की धड़कनें थमी हुई, शांत माहौल, एकाग्रचित क्रिकेट, 50,000 दर्शकों की 1 लाख आंखें इस रोमांचकारी क्रिकेट को देखने के लिए उत्साह पूर्वक निगाहें गड़ाए हुए बीचों बीच दोनों एम्पायर तैयार, विकेट कीपर तैयार और हमारे तैयार, सभी मेहमान और दर्शक इस मैच को देख के जाए। इस मैच में टेनिस प्लेयर है, बड़े बड़े नाम है, तो दर्शक जाए नहीं। टेनिस स्टार प्लेयर है, 4 पैराशूट, टेनिस स्टार करण सिंह राठौर और सागर बीच मैदान सागर में और करण, आते हुए सभी दर्शक ताली बजाकर इस्तकबाल करते हुए दोनों जुझारू बल्लेबाजों का, बल्लेबाजों के नाम बताएं। और दर्शक लाइट से दूर हो जाए और ये रेलिंग बना हुआ है, इससे दूर हो जाए। हमारा विनम्र आग्रह है कि जो तो दोस्तों मैच शुरू होने जा रहा है और बड़ा ही जबरदस्त मैच यहाँ देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि चैनल को छोड़कर न जाएं, लाइव पर बने रहें और शानदार पारियों का यहाँ आनंद उठाएं। मैदान पर दोस्तों दबाकर शेयर करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वक्त आप देख रहे हैं सिटी न्यूज गंगापुर सिटी पर सलीम खान के साथ लाइव तस्वीरें। अंदर नहीं आए और लाइट से दूर रहे और ये जो हमारा लाल रेबेर है इससे भी दूर रहे।
दोस्तों आपको बता दें बिल्कुल डिकोली कला वर्सेस आतिफ जयपुर के बीच ये मैच खेला जा रहा है और दोनों ही टीमों में 4-4 पैराशूट बड़े खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद। 4, 3, और अब मैच शुरू होने के लिए अग्रसर और बॉलिंग के लिए काफी लंबा रन। पहली बॉल यहाँ पर डाली जा रही है और ये मैच हुआ शुरू पहली गेंद और पहली बॉल पर बाउंड्री पार बॉल। पहली गेंद पर आसमानी छक्का। भाई बैट्समैन नेम दोनों ही खिलाड़ियों के अतिरिक्त खिलाड़ी एक बार कमेंटेटर बॉक्स में आ जाए। दोनों ही टीमों के अतिरिक्त खिलाड़ी या उनके कोच या उनके समर्थक जो भी उपलब्ध हैं वो एक खिलाड़ी यस स्ट्राइक पर कौन है भैया? राजू ने बहुत ही उम्दा स्वागत किया है गेंदबाज का। और राजू खेतड़ी राजस्थान टेनिस प्लेयर स्टार और सुजान अलवर। मैं दर्शकों को पहले ही बता रहा था आप बड़े बड़े स्टार है इस मैच में। बैकअप किया बिल्कुल पूरी कठिन परीक्षा और बॉलर सागिर विकेट कीपर के दस्तानों में कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर 6 बिना किसी नुकसान के। मैच का पहला ओवर जारी। राजू सामना करेंगे इस ओवर में तीसरी बार और गेंदबाज के रूप में शाकिर। राइट आर्म ओवर द विकेट। एम्पायर को क्रॉस किया, अंदरूनी किनारा लगा, भाग्यशाली रहे, कोई खतरा नहीं। स्कोर अभी भी 6 विदाउट लॉस। फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस। वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में 6 रन बगैर किसी नुकसान। स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है वो राजू खेतड़ी जयपुर से बिलोंग करते हैं, स्टार टेनिस प्लेयर। और एक और शॉट। सर कहना चाहूंगा मैदान में वो पहले ही बता रहा था आपका जो मैच नो बॉल और शानदार मैच यहाँ। तो ऐसा लग रहा है तोपों की भरमार। और जो राजू खेतड़ी जयपुर से बिलोंग करते हैं, नदीम धनूरी, करण अंबाला उनके साथ खेलते हैं। मैं दर्शकों को सुबह से ही बता रहा था कि आप टेनिस प्लेयर देखने को मिलेंगे। यस 13 रन स्कोर। 13 रन पहले ओवर में। अगली गेंद और गेंद को कट किया है और कोई मौका नहीं। ओवर थ्रो हुआ है जब तक नॉन स्ट्राइक बैट्समैन निश्चित रूप से यहाँ पर सुजान पूरा किया। दूसरे के लिए भाग रहे अलवर। मैच स्टार्ट होने से पहले एक कप लेना, कप में बॉल रखिए। मैं पर जाने से बॉल उठा जाए तो बढ़ता हुआ स्कोर 15 बिना किसी नुकसान के। काफी कठिन परीक्षा और ये मैच श्री जगत बराबर का है। लेकिन जो स्ट्रेस हैंडल करेगी, जो टीम तनाव को कंट्रोल करेगी, विजयश्री का दामन चूमेगी। अगली गेंद ऑफिस के बाहर और एम्पायर ने ओवर समाप्ति। डेड बॉल का इशारा एम्पायर का। मनोज शर्मा थोड़ा सा हमारा भी ध्यान रखे करो, निर्णय में देख रहा हूँ आगे से। डेड बॉल, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। स्कोर अभी भी 15 विदाउट 13 है। मनोज शर्मा थोड़ा सा सुनो, हम बैठे हमसे भी थोड़ा पूछ लिया करो। और आपको बता दूं मनोज शर्मा बड़ा मैच है, थोड़ा सुनो। आपको और दर्शकों को बताना चाहता हूँ आज बड़े बड़े स्टार प्लेयर हैं, राजू खेतड़ी, सुजान अलवर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा नाम वैसा काम आज दिखाई देगा सभी दर्शकों को। अच्छी गेंद, बैट का अंदरूनी किनारा, लेकिन विकेट कीपर चुस्त मुस्त दुरुस्त। नॉन स्ट्राइक पर देश राजू खेतड़ी और स्ट्राइक पर सुजान अलवर से बिलोंग करते हैं, टेनिस प्लेयर स्टार। और जयपुर की ओर से 4 विदेशी स्टार पैराशूट, करण सिंह राठौर, सागर, शाहरुख और करण, 4 पैराशूट जयपुर की ओर से टेनिस स्टार। और अब देखने वाली बात है कि डिकोली की तरफ से दूसरे स्ट्राइक गेंदबाज की जिम्मेदारी किसे दी जाती है।
निश्चित रूप से इस ओवर में अपनी टीम के लिए कुछ करना होगा यदि इस मैच मनोज में शर्मा आगे फील्डिंग जयपुर कर रही है। ओके आज बड़ा मैच है, हड़बड़ाहट नहीं करे मनोज शर्मा। यस सर बॉलर्स नेम शाहरुख होता हाथ ऊंचा करे। ओके, पैराशूट खिलाड़ी है शाहरुख। और शाहरुख के मजबूत कंधों पर अपनी टीम की नैया को आगे ले जाने की जिम्मेदारी। पहली बॉल राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर कट करना चाहते थे, कोई सफलता नहीं मिली। अभी भी स्कोर हमारे साथी स्कोरर बता रहे हैं 14 बगैर किसी नुकसान के जयपुर क्षेत्र रक्षण करते हुए। एम्पायर यस एम्पायर 16 अरे भैया जब गलत बोल दिया था इन्होंने यार, जब गलत बोल दिया तो गलत हो गया था वो हमारे मनोज शर्मा से गलती में। स्कोर लाइव चल रहा है, किरिक हीरोज पर है, करोड़ों स्पोर्ट चैनल लाइव चल रहा है, कोई ऐसा नहीं होगा भाई। अच्छी गेंद शाहरुख की, जो पैराशूट खिलाड़ी है जयपुर की ओर से। और मैं बता दूं, जो इस मैच को जीतेगा वो हुक्मी खेला से खेलेगा। बिल्कुल काफी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं शाहरुख। 16 रन का स्कोर यहाँ पर हो पूरी चुका है परीक्षा बिना है, किसी ऑफ नुकसान स्टंप के, और बिल्कुल दूसरा एक ओवर चल रहा है। जो बिल्कुल डेंजर एरिया होता है, ऑफ स्टंप के लगभग 4 तक 5th स्टंप पर अटैक किया हुआ है, बल्लेबाज को कोई मौका नहीं। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद कर रहे हैं शाहरुख जयपुर की ओर से। बिल्कुल आउट स्विंगर गेंद थी, मिडिल स्टंप से घूमती हुई ऑफ स्टंप को चीरती हुई विकेट। अभी जो हमारे कमेटी सदस्य दर्शकों को पीछे करके आए थे, पीछे रहे। शाहरुख काफी उम्दा गेंदबाजी, राउंड द विकेट, 10 कदम का रनअप, दौड़ना शुरू किया। अच्छी गेंद, घूमकर मारना चाहते थे, हनुमान बैठक शॉट लगाना और चाहते थे। काफी अच्छी गेंदबाजी शाहरुख की, और सफलता दिलाई अपनी टीम को, जयपुर को। शायद बैट का अंदरूनी किनारा, और वहां पर कोई गलती नहीं विकेट कीपर ने। पहला झटका डिकोली केस के जो लिए। लिया विकेट कीपर को, बता दो नाम क्या है। पहला झटका डिकोली के लिए। न्यू बैट्समैन नेम, न्यू बैट्समैन नाम कीपर का या बैट्समैन का? बैट्समैन का राजवीर, न्यू बैट्समैन राजवीर, न्यू बैट्समैन। तो देखना होगा कि जो पहला झटका लगा है उस झटके से किस तरह उभरती है डिकोली, क्योंकि इस ओवर में काफी खतरनाक साबित हो रहे हैं शाहरुख। बल्लेबाज को बांध कर रखा, शुरू में कुछ डॉट बॉल डाली जिससे मनोवैज्ञानिक दबाव बना, बल्लेबाज घूमकर मारना चाहते थे। न्यू बैट्समैन नेम राजवीर, राजवीर, जयपुर से बिलोंग, पैराशूट खिलाड़ी है, टेनिस स्टार प्लेयर राजवीर जयपुर। और शाहरुख ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी, अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। राजकुमार के रूप में, और अच्छी गेंद, और हवा में गेंद, कैच ड्रॉप, बड़ा विकेट राजवीर जयपुर। निश्चित रूप से देखने वाली बात है कि ये जीवन दान कितना महंगा साबित होगा जयपुर के लिए, और राजवीर इस जीवन दान से कितना सबक लेकर के अपनी टीम को आगे ले जा पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा, घड़ी की सुइयां बताएंगी। और आने वाला मैच 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर डिकोली कला का 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले की पाबंदी खत्म। 17 हेलो
अरे यार भैया 17 हो गए। हाँ 17 ही है। अरे यार 15 रन हुए शुरू में, भैया ने क्या 15 बोल, जब 13 रन हुए थे ना उस टाइम 15 बोल दिए गलती से। अच्छा, उस टाइम 13 ही रन थे। अब 1 मिनट 15 इसमें 15 ही रन है यार। स्कोर शीट में भाई, अरे पहले ओवर में पहली में छक्का पड़ा और एक नो बॉल। आप 1 मिनट मेरी सुन लो ना। 2 छक्के 1 नो बॉल, 13 2 भाग के ले लिए वहाँ पे 15। अरे यार सत्रह रन। मनोज शर्मा थोड़ी आराम करें, मैं आपको बाद में बोलना थोड़ा सा। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 17 रन। हाँ, ये मैच पूरा होगा तभी चलेंगे। मैंने कहा था ना आपको न्यू बॉलर्स नेम 2 घंटे बाद। बॉलर्स नेम भैया, बॉलर नेम क्या है? इमरान। इमरान। ओके, जयपुर की ओर से तीसरा ओवर लेकर आए इमरान और खुद का पहला ओवर। शाहरुख जिन्होंने 1 ओवर में 3 रन खर्च किए और 1 विकेट लिया और गेंद हवाई फायर बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। सुजान अलवर के बल्ले से निकलता हुआ पहला 6। पैराशूट खिलाड़ी अलवर की ओर, डिकोली की ओर से। एक रन मिलेगा और इसी 1 रन के साथ स्कोर 24 रन। 17 तो पहले थे, 17 और 23 25 रन। अरे यार इसको सुधारो ना, गलत जा रहा है। तो मेरा तो 25 है, वही ये बोलने में। अरे तो इनको दे दो यार। एक और 6। सुजान की ओर से बेहद खूबसूरत कदम चुमी 6 रन। इमरान की अगली बार बेहद खूबसूरत, सम्मानजनक। ओनली 1 ही रन मिलेगा। मैं डिकोली टीम से गुजारिश करना चाहूंगा, रनों की गड़बड़ी नहीं होगी। नेटवर्क इशू की वजह से इस तरह का इशू क्रिएट हो रहा है। भाई वो मोटरसाइकिल की लाइट बंद कर ले भाई, जो विकेट कीपर के पीछे है। इमरान की अगली बॉल बहुत खूबसूरत, फाइन लोग की ओर धकेला। 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। तीन ओवर की समाप्ति, स्कोर है 33 रन। 2 ओवर के बाद ताबड़तोड़ खत्म। फील्डिंग पूर्ण रूप से फैल चुकी थी। डिकोली की ओर से खेले जाने वाले दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज सुजान और राजवी अभी स्ट्राइक पर। उम्मीद करते हैं दोनों ही बल्लेबाजों के हाथों से गगनचुंबी छक्के कैसे पकड़ लुभाएंगे। आगे आलती पालती मार के यार बेटा हो जाए, कपड़े तो खराब होंगे, बैठ तो भाई ये दर्शक भी छक्कों की उम्मीद करते हैं। बॉलर्स नेम शाहरुख।
चौथा ओवर शाहरुख के रूप में। बहुत खूबसूरत बॉल, पूरी तरह बीट किया, लेकिन अपनी आंखों से एक रन चुरा लिया लेग बाई। एम्पायरिंग की भागदौड़ संभालते हुए हंसराज जी और राजू भाई बहुत सुलझे हुए एम्पायर आप लोगों के बीच। बहुत खूबसूरत बॉल और इसी बॉल को हवा में उड़ाया। इससे मिलेंगे पूरे 10 दर्जन रन। राजवीर के बैट से निकलता हुआ ये खूबसूरत 6 रन। राजवीर टेनिस बॉल के प्लेयर है और इसी तरह के शोधा की उम्मीद हम आपसे करते हैं। राजवीर जी अपनी बॉल पूर्ण रूप से सम्मान दिया, फाइनल की ओर एक ही रन से संतुष्ट होना होगा राजवीर को। राजवीर जो जयपुर से बिलोंग करते हैं, बेहद विस्फोटक बल्लेबाज है, जिसका नजारा बेहद हम देख रहे हैं। ये इमरान की अगली बॉल सीप से बैठाया और इसके लाभान्वित में पूरे 4 रन का इजाफा सुजान के द्वारा। कोहली के प्लेयर को देखते हुए लग रहा है कि घर से ही होमवर्क करके आए हैं। आते ही जयपुर के बॉलर पर टूट से पड़ गए हैं। इमरान की अगली बॉल और ये पूरी तरह बीट किया। ये अतिरिक्त रन कहीं ना कहीं जयपुर को रोकने होंगे। लखवाई के द्वारा ये आया हुआ रन। इमरान की अगली बॉल राइट लेग की ओर धकेला। एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन। 4 ओवर की समाप्ति 48 रन के निजी स्कोर पर कोहली। रात्रिकालीन टूर्नामेंट दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम गंगापुर सिटी पीजी कॉलेज, सितारे की तरह चमकता हुआ ये ग्राउंड वाकई में विश्वसनीय दृश्य आपके सामने। न्यू बॉलर्स नेम प्लीज। नेट ही प्रॉब्लम करता तुम्हारा बस। डिकोली टीम के कैप्टन को मैं बता दूं, बॉलर्स नेम कि अगर इस ट्रॉफी में अपनी आगे जगह बनानी है तो कम से कम 120 रन का लक्ष्य बनाना होगा। बॉलर्स नेम भाई अपना एक प्लेयर भेज दे कमेंट्री बॉक्स में, जयपुर वाले मेरे पास ही पड़ा भैया। बॉलर्स नेम आदिल। ओके अजीब से लगता है इसको लगाते हुए। वो छोटा वाला डंडा होता है ना, वो सही लगता है वो एक तरह से। आदिल के रूप में 5वां ओवर। आदिल की पहली बॉल। बोल रहा हूँ रन बहुत बेहतरीन बन गए। ये बड़ी घातक बॉल
और जिसका सीधा सीधा इजाफा मिला जयपुर टीम को आदिल के द्वारा। न्यू बैट्समैन नेम भाई, बैट्समैन नेम क्या भाई? खुशी। ओके, सुजान के रूप में बड़ा झटका डिकोली को। सुजान की जगह लेने आए एक और विस्फोटक बल्लेबाज खुशी। और ये भी जो पैराशूट है अलवर से बिलोंग करते हैं खुशी, चारों पैराशूट। खुशी अलवर देखते हैं अपनी टीम के लिए कितनी खुशी बिखेरते हैं। और पीजी कॉलेज के ऊपर इस रात्रिकालीन टूर्नामेंट का मैच देखते हुए कॉलेज लेक्चरर और सभी प्रोफेसर मैच देख रहे हैं। कॉलेज के सभी प्रोफेसर और लेक्चररों का मैं कमेटी की ओर से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। फॉलोवर्स तो होगा 45 से घट गया। कट गया। और डिकोली का पढ़ा लिखा हुआ राजवीर के रूप में पैराशूट खिलाड़ी राजवीर जयपुर से बिलोंग करते हुए डिकोली को तीसरा झटका लगता हुआ आदिल ने अपनी टीम को ये दूसरी खुशी की लहर राजवीर के रूप में दिलाई। देखते हैं अपनी टीम को कहां तक ले जाते हैं खुशी अलवर। न्यू बैट्समैन हेमंत। मस्त खेला, अच्छा लग रहा है। ओके, कम उम्र का फुर्ती हुई। जयपुर टीम के बॉलर आदिल ने वाकई में डिकोली के प्लेयर्स की जो रंगों की छड़ी थी उसको रोक सा दिया है। यूट्यूब परौली के माध्यम से आप घर बैठे इस मैच का आनंद ले सकते हैं। उसके साथ साथ सिटी न्यूज रंगोपुर सिटी को फॉलो करके भी इस मैच का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं। आदिल की अगली बॉल उठाई लेती है धकेला, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा हेमंत को। हेमंत ने एक रन से अपना खाता खोला और इसी के साथ डिकोली टीम की 50 पूरी हुई। और ये अदिल की अगली बॉल और खुशी, जी हाँ खुशी जिसका जिक्र मैं आपके सामने कर रहा था, इस गगन चुम्बी छक्के के साथ एक बार मैं पुनः दोहरा दूं, ये खुशी 100% अपनी टीम में खुशी लाएंगे। और इस खुशी के लिए इसी तरह के गगन चुम्बी छक्के इनको लगाने होंगे जो खुशी जो अलवर से बिलोंग करते हैं। और ये खुशी अगली गेंद तक कैच आउट। और इन दोनों टीमों में से जो टीम मैच जीतेगी वो हुक्मी खेड़ा से खेलेगी आज का तीसरा मैच। जौन सी टीम इस मैच को जीतेगी वो सीधा हुक्मी खेड़ा से खेलेगी आज का तीसरा मैच। काबिले तारीफ आदिल की बॉल ओवरहेड इसी विकेट के साथ बहुत खूबसूरत अंदाज में
बॉलिंग का प्रदर्शन किया आदिल द्वारा, ओवर हैट्रिक आदिल द्वारा। अब बोलो मनोज शर्मा जी। अब मैं माइक की बाहर लेना चाहूंगा मेरे साथी कंप्यूटर मनोज जी के लिए। बिल्कुल धन्यवाद। तो एक तरफ जहां 4 ओवर की समाप्ति पर इस मैच का पलड़ा डिकोली की तरफ झुका हुआ था, वो निश्चित रूप से आदिल ने इस मैच में लंगर डाल दिया। जहां स्कोर 48 रन था 4 ओवर पर। बॉलर्स नेम आशीष, राजीव, बॉलर्स नेम राजीव, आशीष, आतिश, आशीष, आशीष। पहली बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। यॉर्कर लेंथ की गेंद बैकअप कर रहे थे जब तक एम्पायर से अपील की है रन आउट की। हो गया भाई। एक बार बच सकते हैं, एवरी डे इज नॉट हॉलीडे। एक बार गलती माफ हो सकती है, लेकिन बार बार अगर हम गलतियां करेंगे, एक बार बल्लेबाज बच गया लेकिन दूसरा रन चुराना चाहते थे, इसलिए कहा गया है कि लालच बुरी बलाए है। निश्चित रूप से काफी खतरनाक था ये रन लेना और ऐसा ही हुआ। काफी दयनीय स्थिति में जाती हुई डिकोली की टीम। आदिल ने पिछले ओवर में 3 विकेट लिए थे, तो निश्चित रूप से कोई आवश्यकता नहीं थी हड़बड़ाहट की। अभी भी इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल बाकी है और हमारे स्कोरर बता रहे अभी 56, लॉस ऑफ 5 विकेट, 56 रन। अच्छी गेंद, बिल्कुल मिडिल स्टंप पर गेंद थी। बल्लेबाज केवल रक्षात्मक ढंग से खेला और 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 57, लॉस ऑफ 5 विकेट, 6 ओवर इन प्रोग्रेस। आशीष बुलंद हौसलों के साथ 57, 57। लाइव मत देखो बार करो इसी बीच अगली गेंद ओवर थ्रो हुआ है, 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ हमारे साथी स्कोरर बता रहे हैं 59, लॉस ऑफ 5 विकेट। उनसठ रन। इस ओवर में एक बार पुनः आशीष दौड़ना शुरू किया, लेफ्ट आर्म, कोई मौका नहीं, बैट का अंदरूनी किनारा, कोई खतरा नहीं। स्कोर अभी भी 59, 59 रन। 5 विकेट के नुकसान पर डिकोली, जिन्होंने तेज तर्रार शुरुआत की थी, लेकिन आदिल के 1 ओवर ने निश्चित रूप से दबाव में ले आए डिकोली को। अगली गेंद को घूम कर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद गई मिड विकेट पर। गेंद को उठाएं, थ्रो करें, पूरा मौका 1 रन पूरा करने का और बिल्कुल एग्जैक्ट 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 60। केवल 12 गेंदों का नजारा। 12 गेंदों में देखने वाली बात है कि डिकोली किस टोटल तक पहुंचना चाहेगी जहां जयपुर से संघर्ष किया जाए। और यह कमेंटेटर बॉक्स में जो अनुभवी विशेषज्ञ वो चर्चा कर रहे हैं कि लगभग 90 रन तक पहुंचना होगा यदि इस मैच में कुछ कर गुजरना है।
काफी रोमांचक ये मैच, जिसमें बहुत सारे अनुभवी खिलाड़ी। आदिल को एक बार पुनः लाया गया है। पिछले ओवर में 3 विकेट लिए थे आदिल के सामने। पहली गेंद हवा में देखना है, लेकिन शायद नो मैंड लैंड एरिया में केवल 1 रन। नहीं, आशीष ने कराया था। आशीष ने पिछला ओवर आशीष ने कराया। आदिल ने इससे पहले कराया, 3 विकेट लिए थे। आदिल एक बार पुणे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी बॉल, ओवर थ्रो हुआ है, दोनों बल्लेबाज भाग चुके हैं। यदि गेंद स्टैम्प पर डायरेक्ट हिट करती तो खतरा हो सकता था, लेकिन भाग्यशाली दोनों बल्लेबाज। और हमारे स्कोरर बता रहे टीम की रन संख्या 62, लॉस ऑफ 5 विकेट। एक बार पुणे, आदिल, फुल टॉस गेंद हवा में, और गेंद के नीचे फील्डर कोई नहीं, और एम्पायर का बिल्कुल हाथों को लहराते हुए स्कोर बढ़ नहीं रहा है, वो उछलने की तैयारी। और इसी तरह की आतिशी बल्लेबाजी की जरूरत। अब जरूरत है कि बैट गेंद पर हावी हो, और दर्शक जो उम्मीद लेकर आए इस मैच की, वो घमासान मैच। पिछला ओवर काफी अच्छा रहा था आदिल का। इस ओवर में शायद लाइन और लेंथ मिस कर रहे हैं इस बीच। एक बार पुणे, और गेंद पैड पे लगी है, और विकेट कीपर स्वयं भाग रहे हैं। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए खतरा हो सकता है। एम्पायर का इशारा, यस, खतरा हो गया। बहुत जल्दबाजी में लग रहे हैं डिकोली के खिलाड़ी। दूसरा रन आउट लगातार। 1 रन जरूर पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। 68, 69 हो गए ना, 69। और निखलम, इस मैच के बाद जो टीम इन दोनों टीमों में से जीतेगी वो हुक्मी खेड़ा से खेलेगी। तीसरा मैच आज का, वो भी मैच बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि हुक्मी खेड़ा, उसमें भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पिछले मैचों में बहुत अच्छा उम्दा खेल कर भाई पेश दर्शक किया। बाउंड्री से दूर रहिए, लाइट से और तार से, और ये रेलवे मंदिरा इससे भी दूर रहे। शॉर्ट पिच गेंद हवा में है, लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं गेंद तक। 1 रन पूरा किया। मैच का 7वां ओवर जारी। डिकोली, उदयपुर थाने से अखिलेश जी हमारे भाई, और बीरेन जी जो पधारे हुए हैं, गोविंद गुर्जर जी और अखिलेश जी, वो वीआईपी कमेंटेटर बॉक्स में बैठे। क्यों? से सम्मान उनके लिए व्यवस्था की गई है। गेंद, अगली गेंद हवा में है, लेकिन केवल 1 रन। और इस 1 रन के साथ 71, लॉस ऑफ 5 विकेट। लास्ट ओवर, अंतिम 6 गेंदों का नजारा। और देखने वाली बात है कि डिकोली 6 विकेट, यस, 71, लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7th ओवर। Last over, last 6th delivery. How many run Kohli concerned in total? Bowler's name आशीष। आशीष और बल्लेबाजी के लिए सामने हैं विकास। बहुत अच्छी गेंद, और बिल्कुल ऑफ स्टैम्प को उखाड़ दिया। बिल्कुल गेंद नपी तुली गेंद, बिल्कुल समझ से परे। पंखी भाई, उन तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो वो कमेंटेटर बॉक्स में आए। उन्हें सलमान भाई याद कर रहे हैं, कोई आवश्यक वार्ता करनी है आगामी मैचों के संदर्भ में।
अति शीघ्र यहाँ कमेंटेटर बॉक्स में आए पंखी भाई। केवल 5 गेंदों का नजारा और 3 विकेट शेष, और अभी भी स्कोर 71 लॉस ऑफ 7 विकेट, लास्ट रिमेनिंग 5 डिलीवरी। 5 गेंदों में इस पारी की, जो डिकोली की पारी को दिशा प्रदान करेंगी, किस टोटल तक पहुंचेंगे। 5 गेंद खाली भी जा सकती है और 30 रन भी बनाए जा सकते हैं। अनिश्चितताओं का भरा ये खेल क्रिकेट। अगली गेंद को ड्राइव किया, एक फील्डर को बीट किया, लेकिन मिड विकेट पर चुस्त मस्त दुरुस्त, केवल 1 रन। 72 लॉस ऑफ 7 विकेट। हाँ, मुजम्मिल साहब और मुजस्सिम साहब का क्या डिसीजन? और मैच के काफी बहुत ही उम्दा आयोजन इस गंगापुर सिटी के इतिहास में। मैं साधुवाद धन्यवाद इस्तकबाल। अगले जो मैच होगा उनके टॉस के बॉस मुजम्मिल मास्टर और मुजस्सिम गुरुजी। अगले मैच के टॉस के बॉस मुजस्सिम गुरुजी और मुजम्मिल गुरुजी। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और पूरा किया, और अब केवल 3 गेंदों का नजारा। मुजम्मिल मार साहब और मुजस्सिम मार साहब मंच पर आए। अगली गेंद घूमकर मारना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद आशीष, काफी उम्दा गेंदबाजी आशीष और आदिल, जो 4 ओवर पर स्कोर था 48 रन, उसको काफी हद तक कसी हुई गेंदबाजी करते हुए मैच में वापसी की है जयपुर ने। अगली गेंद हवा में, फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं, 2 फील्डर भाग रहे हैं, लेकिन गेंद को पकड़ लिया। जब तक उठाए थ्रो करें। ओह शिट। और एम्पायर का इशारा, तीसरा रन आउट डिकोली की तरफ से। रन आउटों की झड़ी लगा दी है। तू चल में आया, जहां 48 रन पर एक सुरक्षित स्थिति में थी डिकोली। पहला हाफ डिकोली के नाम और दूसरा हाफ मैच का जयपुर के नाम, और उसमें आशीष और आदिल दोनों की बड़ी खतरनाक ये बॉलिंग, जिन्होंने डिकोली के अरमानों को कुछ समय के लिए निश्चित रूप से धूमिल कर दिया है। जहां प्रारंभ में हमें लग रहा था कि शायद डिकोली की टीम 100 रन को पार कर जाएगी, लेकिन अब 80 रन पहुंचने पर भी टोटा लग रहा है। हमारे साथी स्कोरर बता रहे हैं इस समय स्कोर 74 लॉस ऑफ 8 विकेट। आशीष लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लेग स्टिक के बाहर एम्पायर, ये कितनी बड़ी गलती। और एक और रन आउट। और ये पारी समाप्त। 74। तो निश्चित रूप से जो बड़ी उम्मीदें थी डिकोली से, बेटा पापा का सजा सीट खाली होगी। नहीं हो गए आ रहे। उदय मोड़ थाने से हमारे अपने भाई पधारे हुए हैं, राजा राम जी, अखिलेश जी। वो वीआईपी बॉक्स में आए और उनके साथ और भी जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिकोली की जो टीम है वो खेल चुकी है, और आज सिर्फ जयपुर की जो टीम है वो अब बैटिंग करेगी, और यहाँ टोटल स्कोर है। का भी अपना एक रोल होता है, और आज हमारे मध्य में आ रहे हैं आज के मैच के अनुभवी एम्पायर, जिन्होंने बहुत ही अपने अनुभव तजुर्बे के द्वारा बहुत ही सटीक निर्णय लिए, और इस मैच के तुरंत 75 का यहाँ टारगेट दिया गया है, और 74 रन बन चुके हैं डिकोली टीम के, और हुक्मी खेला के मध्य में खेला जाएगा। दोनों एम्पायर जलपान ग्रहण करें, और 5 मिनट के बाद तुरंत जयपुर की
बल्लेबाजी जिसमें अनेक खूंखार, अनेक विख्यात, अनेक प्रख्यात, अनेक महत्वपूर्ण, अनेक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में यादगार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, तो काफी उम्दा मैच होगा। और डिकोली उनको आवश्यकता प्रारंभ से ही बिल्कुल दबाव बना के रखने की, जो भी टीम दबाव को झेल जाएगी विजय श्री तक पहुंचेगी। टीम इस ग्राउंड में आयोजन पहुंच चुकी कमेटी में है और अभी थोड़ी देर में फील्डिंग जमने वाली है। फैज भाई, सलमान भाई, जिन्होंने फाइक भाई, फैज राजस्थान पुलिस, जिन्होंने निश्चित रूप से ऐसा कार्य किया है जो गंगापुर के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसके बाद टूर्नामेंट तो बहुत होंगे, नाइट टूर्नामेंट बहुत होंगे, लेकिन जब इतिहास स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा तो पहला टूर्नामेंट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पर जो ये घटित हो रहा है, यहीं से वो लेखनी प्रारंभ होगी। निश्चित रूप से काफी प्रेरणास्पद ये टूर्नामेंट। और आतिफ जयपुर जो फोकरन के नाम से जाने जाते हैं, जो क्रिकेट का जुनून है, पेट पे, पूरे पेट में पट्टी बंधी हुई है, ऑपरेशन हुआ है आतिफ जयपुर फोकरन, लेकिन क्रिकेट का जुनून है। और दोनों एम्पायर तैयार बीचों बीच मैदान में जाते हुए, और डिकोली की टीम तैयार फील्डिंग सेट करती हुई। जयपुर के दोनों लड़ाके आरंभिक बल्लेबाज तैयार होते हुए। जीत की मंजिल 75, 75, 7 पे 5, 75 जीत की मंजिल। आने वाला वक्त बताएगा ऊंट किस करवट बैठेगा, विजयश्री किसका दामन चूमेगी और आंसुओं की झड़ी किसकी लगेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और जो भी दर्शक मैदान में हैं, सलमान पार्षद जी, जिन्होंने तन मन धन लगन इच्छा शक्ति सब कुछ झोंकते हुए इस टूर्नामेंट को सफल बनाया है, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। मैं इस गंगापुर सिटी के प्रत्येक नागरिक की ओर से उनका इस्तकबाल करता हूं कि उन्होंने अपने जुनून को, जो खिलाड़ी जिनको हम टीवी पर देखते थे, मोबाइल पर देखते थे, जिनकी केवल नाम सुनते थे, आज उनको जीवंत देखने का अवसर दिया है। और मैं सुनूं स्ट्राइक बैट्समैन नाम और नॉन स्ट्राइक बैट्समैन नाम। भाई अलमाज, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में पूरी तरह दिन रात एक कर दिया, और सभी जो अनुभवी खिलाड़ी हैं उनको इस गंगापुर के पीजी कॉलेज के ग्राउंड पर भाई बैट्समैन नाम बता दो भैया। दोनों ही टीमों के अतिरिक्त खिलाड़ी, समर्थक। बैट्समैन नाम वाजिद, साजिद, वाजिद, सही थे बोल, सही वाजिद है। हाँ, और बाजिद और लाला। नॉन स्ट्राइक आशीष और वाजिद। स्ट्राइक पर वाजिद और नॉन स्ट्राइक पर आशीष। ऑडियंस एक ही रहेगी यार। बॉलर्स राजकुमार, तो जीत की मंजिल 75। वीवो वीआईपी बॉक्स फुल होता हुआ
मैच बिल्कुल तैयार, एम्पायर तैयार, स्कोरर तैयार, बैट्समैन तैयार, फील्डर तैयार, दर्शक तैयार। यस, रेडी। राजकुमार सामने अब आगे, फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ा सा परिवर्तन। विकेट कीपर, पहली स्लिप, गली, पॉइंट, पहली गेंद हवा में, खतरा हो सकता है यार। और एम्पायर विकेट आउट है। निश्चित रूप से काफी दुर्भाग्यशाली रहे बाजेत, यहाँ पर घूमकर मारना चाहते थे। अजय भारद्वाज जी कमेंटेटर बॉक्स में आए। और किसी भी भाई को सफर करना है जयपुर का कहीं का भी, तो हमारे केला देवी एक्सप्रेस के एजेंट बोधा से संपर्क करें। तो निश्चित रूप से जयपुर न्यू बैट्समैन नाम आलम। आलम अजय भारद्वाज जी से एक बार पुनः निवेदन करूंगा कमेटी की ओर से कि वो यहाँ मंच पर आए और आसन ग्रहण करें। हम तहे दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं और गुजारिश करते हैं कि वो अपनी सुमधुर मधुर वाणी से इस लाइव मैच का आंखों देखा हाल दर्शकों को प्रेषित करें। अच्छी गेंद गेट पे लगी। अजय भारद्वाज जी मंच पर बता रहे। साली रहे बल्लेबाज। तो डिकोली निश्चित रूप से प्रारंभिक जो न्यू दबाव, 7 राजू छोटा रनअप, लेकिन सदी हुई लाइन, सदी हुई लेन। लेग स्टेप पर गेंद, बैट्समैन ने ड्राइव किया, बीट किया, 1 रन पूरा, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। यह एम्पायर का इशारा, 4 more रन। लवली ड्राइव, एक्सीलेंट ड्राइव, मार्वलस ड्राइव, अनबीटन ड्राइव। हेलो। तो इस 4 रन के साथ जयपुर ने अपने काउंट को स्टार्ट किया। अगली गेंद सुरक्षित, डिफेंसिव, 4 रन। पहला झटका खाने के बाद जीत की मंजिल 75। हाँ, हमारे अजय भारद्वाज जी गुरुजी, इनका स्वागत कमेटी की तरफ से माल्यार्पण करते हुए माला और साफा अजय भारद्वाज जी, जिन्होंने गंगापुर सिटी में मीडिया के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, जागरूकता के क्षेत्र में फैशन मेंबर भी माला पहनाएंगे अजय भारद्वाज को। सलमान मेंबर और बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन 2 चौकों के साथ। सलमान मेंबर अजय भारद्वाज जी को माला पहना कर स्वागत करेंगे। जब तक इनको फील्ड सलमान मेंबर खतरा हो सकता था, लेकिन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, चीते की तरह दौड़ते हुए 1 रन पूरा किया। और पहले ओवर की समाप्ति। हमारे जो इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच होगा उसमें मैन ऑफ द मैच चांदी का मेडल दिया जाएगा, और वो मेडल किसी भाई के नाम से दिया जाएगा जो गुमनाम है, उसके द्वारा दिया जाएगा। कोई नाम नहीं बताया जाएगा, गुप्त नाम में है। और फाइनल मैन ऑफ द मैच चांदी का मेडल। तो मैच की कहानी, जीत की मंजिल 75। पहला ओवर समाप्त, 9 रन 1 विकेट, बिल्कुल तराजू के दोनों पलड़ों में बिल्कुल बराबर। मैच कहीं भी, किधर भी, कभी भी झुक सकता है। खुशी, पहली बॉल अंदरूनी किनारे से निकलकर गेंद स्क्वायर लेग एम्पायर की दिशा में गई। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, स्कोर अभी भी 9 लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, विनिंग टोटल 75। अगली गेंद ऑफ स्टैम्प के थोड़ा सा बाहर और एम्पायर का इशारा बाइट। तो अब जयपुर की रन संख्या 2 अंकों में 10
1 विकेट के नुकसान पर जीत की मंजिल 75। क्या कुछ घटित होगा? अच्छी गेंद, घूमकर मारना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। विजयश्री किसका दामन चूमेगी, किसको आंसू रुलाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्रिकेट की सदैव जीत हुई है और होगी। अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद, हवा में खतरा हो सकता है यार, लेकिन ड्रॉप किया यहाँ पर कैच को। बड़ा सुंदर कैच हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्यशाली रहे यहाँ पर डिकोली की टीम। और बढ़ता हुआ स्कोर 11 लॉस ऑफ 1 विकेट, 11 पे 1। दूसरा ओवर जारी और अब स्ट्राइक पर आए हैं आशीष। बाजेर आउट होकर जा चुके हैं और अब आशीष इस ओवर में पहली बार राइट आर्म राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहरी अंदरूनी किनारा लेती गेंद स्लिप कॉर्डन से दो फील्डरों को मिस किया और 4 रन बढ़ता हुआ स्कोर 15। भाग्यशाली रहे आप जयपुर की टीम, गेंद हवा में थी लेकिन नो लैंड एरिया। 15, 1 विकेट के नुकसान पर विनिंग टोटल 75। बिल्कुल शांत खामोश, दिलों की धड़कनें रुकी हुई। मैच का परिणाम किधर भी जा सकता है, कभी भी बढ़ सकता है। एक अच्छा ओवर मैच की तस्वीर बदल सकता है और एक अच्छा ओवर हाथ में आए हुए मैच को बाहर निकाल सकता है। जिस प्रकार आदिल और आशीष ने गेंदबाजी की थी, उस तरह की गेंदबाजी की आवश्यकता है डिकोली से। थैंक यू मनोज जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, क्लेवर बैटिंग यहाँ पर। और जिस तरह का यह आयोजन किया गया है वो यकीनन काबिले तारीफ है। बहुत कम इस तरह के आयोजन देखने को मिलते हैं, स्पेशली भरतपुर संभाग में इस तरह की पहल जो गंगापुर सिटी में की गई है वो क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो शानदार है ही, और लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। राइट हैंड बल्लेबाज और उनके सामने बढ़िया पुल उठा करके मारा है, पॉइंट पर खिलाड़ी है, रोक नहीं पाएंगे, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार चौका वहां पर निकलता हुआ और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई। हमारे बीच में गंगापुर के जाने माने पत्रकार भारद्वाज जी आ चुके हैं और वो आपको आंखों देखा हाल थोड़ी बहुत देर में सुनाएंगे। और बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ पर चलता हुआ, और जिस तादाद में यहाँ पर दर्शक है, मैं चाहूंगा एक बार सभी दर्शक जोरदार तालियां बजा दें चारों तरफ से। गंगापुर के इतिहास में एक बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ पर खेला जा रहा है। नाइट में फ्लड लाइट की रोशनी में इस तरह के टूर्नामेंट करवाना इतना आसान काम भी नहीं है। और मैं आयोजकों से पूछ रहा था तो वो कह रहे थे कि साहब अलग से ट्रांसफार्मर रखवाया गया था, लाइट में कोई कटौती न हो, तो डीजल वगैरह की व्यवस्था अलग से की गई थी। 30 यार्ड सर्कल जो आप देख रहे हैं वो भी रेडियम लाइटों से बिल्कुल जगमगाहट है। उसके बाद जो फाइनल बाउंड्री लाइन है वहां पर भी लाइट्स लगाई गई है। तो अच्छी खासी तारीख में आज इस टूर्नामेंट को आप देख रहे हैं यहाँ पर, और डिकोली और जयपुर के बीच ये मैच चल रहा है। नहीं बिल्कुल, और कहते हैं क्रिकेट के गेम में हो या जिंदगी की फलसफे में कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, मगर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो जो टीमें दमखम के साथ अपना काम करती रहेंगी वो है। और विमेंस क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में भी आज भारत की महिला क्रिकेट टीम का मुकाबला चल रहा है ऑस्ट्रेलिया से। अभी ताजा रिपोर्ट यह है कि भारत की रन रेट अच्छी चल रही है, ज्यादा बड़ा लक्ष्य तो नहीं है, लेकिन अगर विकेट खो दिए तो फिर मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। 4 पॉइंट के साथ भारत अभी टिका हुआ T20 वर्ल्ड कप में। अगली गेंद
बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल थी ये गेंद, और कीपर भी नहीं रोक पाए उसे। एम्पायर के इशारे का इंतजार, और दोनों बाज फिजा में फैलाते हुए शानदार तरीके से एम्पायरिंग वहां पर कर रहे हैं। एम्पायर शानू, पहले एक एम्पायर इस तरह के हुआ करते थे बिली साहब, उनका बड़ा अलग सा एक्शन हुआ करता था। बढ़िया शॉट है, उठा करके मारा है, उतना बढ़िया तरीके से कनेक्ट हुआ नहीं बल्ले के साथ में, और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन, और जो फ्लड लाइट आप चमकती हुई देख रहे हैं, ये स्पेशली इस टूर्नामेंट के लिए नागौर से मंगाई गई है। आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं कि उनके दिमाग में ये आया, और ये पागलपन है। सीधा पेड़ से ला करके टकराई है, वहां पर अपील की गई थी, सिरे से खारिज किया एम्पायर ने, और 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है इस टूर्नामेंट में। तो एक बड़े लेवल का टूर्नामेंट है जो इतिहास बनेगा, एग्जाम्पल बनेगा। स्लो राइट आर्म बॉलर, फुल टॉस गेंद थी, लेग साइड में ग्लांस कर दिया उसे, फील्डर वहां पर मौजूद है, सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट। दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोर बदला, स्कोर लगातार बढ़ता हुआ। रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 पहला टूर्नामेंट है, और पहला एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रहा। बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन। राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन, अच्छी गेंद, फॉलो थ्रो में बढ़िया फील्डिंग, वहां पर बहुत बढ़िया फील्डिंग। सराहना जरूर किया करें, जितने भी दर्शक हैं ताली बजा करके एप्रिसिएशन किया करें। चाहे अच्छी बॉलिंग हो, चाहे अच्छी बैटिंग हो, जीत हमेशा क्रिकेट की होनी चाहिए। और बेहतरीन टूर्नामेंट। जब मैं स्टूडियो से अभी खबर खत्म करके आ रहा था, तो फ्लड लाइट की रोशनी है ना, ये फवारे चौक तक पहुंच रही थी जनाब। तब मुझे लगा कि शायद कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है यहाँ पर, और तब मुझे याद आया कि हाँ, रात्रिकालीन टूर्नामेंट जो है वो शुरू हो चुके हैं कॉलेज पर। तो मैं भी अपने आप को नहीं रोक पाया, और सीधा स्टूडियो से लाइव खत्म करके और आप लोगों के बीच में आया। आप लोगों ने जो सम्मान दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अच्छा मैच यहां पर चल रहा है जयपुर और डिकौली की टीम के बीच में। उठा करके मारना चाहते थे, उतनी कामयाबी मिल नहीं पाई। पेड लाइन पर डाली गई गेंद थी सीधा कीपर के दस्तानों में, और बिना कोई रन के ओवर की समाप्ति। मैं यूसुफ खान और मेरे साथी कंपटीटर गंगापुर सिटी के जाने माने पत्रिका अजय भारद्वाज जी, जिनकी वाणी आप सुन रहे हैं। अजय भारद्वाज जी, आपने अपने कीमती समय से हमें नवाजा, इसके लिए हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और लखपति बनाएगा ये टूर्नामेंट, जो जीतेगा उसे मिलेगा 1 लाख रुपए का प्राइज, और जो होंगे विजेता उन्हें मिलेगा 50,000 रुपए का इनाम। तो शानदार तरीके से आयोजन किया गया है, और कहते हैं जब आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। आगाज बहुत खूबसूरत रहा, बहुत मेहनत करके इस मैदान को सजाया और संवारा गया था, क्योंकि इस बार तो बारिश भी जम करके हुई, तो मैदान की फिजा भी थोड़ी सी बदली हुई थी। उस पर बहुत मेहनत की आयोजकों ने, मैदान को सुधारा, और उसके बाद में अब ये स्वरूप देखने को मिला है। तो जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया है उन्होंने यकीनन पसीना बहाया है, और उसी का एक शानदार सा टूर्नामेंट यहाँ देखने को मिल रहा है आपको और हमको। बहुत दिन से मेरे भी जहन में था, मैं भी जो यहाँ क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर थे उनसे कहा करता था कि यार एक टूर्नामेंट ऐसा हो गंगापुर में जो नाइट में खेला जाए, फ्लड लाइट की रोशनी में खेला जाए। लेकिन कहते हैं कि सोचने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है, और उसके लिए पागलपन होना बहुत जरूरी है। बिना पागलपन के चीजें अजीब नहीं की जा सकती। और अब सामने बल्लेबाज नए बॉलर आए हैं, राजवीर। अच्छा बॉलिंग ऑप्शन है, टप्पा खाने के बाद आउट स्विंग होती हुई गेंद बाहर निकलती हुई कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के। जी बिल्कुल ठीक फरमाया अजय जी आपने। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में हकदार है फहद अहमद, जो राजस्थान पुलिस से, फाइक पठान
फिरोज खान अध्यापक और सलमान खान मेंबर, इन्होंने पूरी जान लगा दी इस टूर्नामेंट को चमकाने में, जिसका नजारा आपके सामने प्रस्तुत है। ज्यादा कुछ बड़ा करना चाहते थे इस बार बैट्समैन, लेकिन उतने सफल हो नहीं पाए। छोटी गेंद रखी थी इस बार बॉलर ने और इस वजह से ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई। और जितने भी हमारे युवा यहाँ क्रिकेट देख रहे हैं, ये याद रखिए, क्रिकेट में आपका डेवोशन होना बहुत जरूरी है, समर्पण होना बहुत जरूरी है। आपको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। हल्का रनअप है, अपने बॉलिंग मार्क्स को ठीक करते हुए यहां पर बॉलर, जिम्मेदारी ज्यादा है दोनों बैट्समैन के कंधों पर उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। उठा के फिर से मारना चाहते थे, फिर से बार बार उसी चीज को दोहरा रहे हैं। पैड लाइन पर डाली गई गेंद थी, बिल्कुल पैड से टकराई और बाई के रूप में रन मिलता हुआ यहां पर एम्पायर का इशारा। छोड़ तो बदला है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉल और बल्ले का वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। स्कोर प्लीज। स्कोर हुआ है 28 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। ओके, टारगेट कितना है? 75। बैट्समैन रिटायर्ड हर्ट है क्या? एम्पायर कंफर्म करें। रिटायर्ड हर्ट आउट है, ओके। उसका लेग एम्पायर ने कंफर्म किया उसे, शायद पैर में उनके चोट लगी थी। और नए बैट्समैन का नेम प्लीज। करण, ओके। बढ़िया शॉट मारा है, ग्लांस किया है, पहले ही समझ गए थे इवेंट को, अपने आप को पोजीशन प्ले करके आए। शानदार चौका इसका, लेग बाउंड्री की तरफ 4 रहा है, बेहतरीन चौका। और राजस्थान के बड़े टेनिस के खिलाड़ी हैं करण सिंह राठौड़ यहां पर। अच्छा मैच और अच्छी पकड़ है इनकी टेनिस बॉल पर। हम लोग गली मोहल्लों में जब खेलते हैं ना तो बड़े हल्के में लेते हैं कि शायद टेनिस बॉल है, लेकिन टेनिस बॉल पर टाइमिंग करना उतना आसान भी नहीं होता। टेनिस बॉल पर फील्डिंग करना भी आसान नहीं होता, क्योंकि एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। जी बिल्कुल, करण सिंह राठौर जो खेल रहे हैं वो वाकई में विस्फोटक बल्लेबाज आप लोगों के बीच में है। दर्शकों से बड़ा खचाखच ये ग्राउंड, जिसमें 2 नाम हो हमारे सामने उभर के आए हैं क्रिकेट ट्रॉफी में, मुश्ताक फौजी और फरमान खान। अरे दर्शक बॉल फेंक दे। चलिए, गेंद वहां पर पहुंच चुकी है। आ गई हंसा आ गई, बॉल आ गई, बॉल और रात्रिकालीन ये टूर्नामेंट पहला एक्सपेरिमेंट है गंगापुर सिटी के इतिहास में। 26 गेंदें, 43 रन चाहिए जीतने के लिए। काउंटडाउन इज बिगिनिंग, यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 26 गेंदों पर 43 रन चाहिए। T20 में बड़ा स्कोर नहीं माना जाता, बड़ा लक्ष्य नहीं माना जाता, लेकिन बात वही है जनाब कि ये संघर्ष है बॉल और बैट के बीच में। खिलाड़ियों के बीच संघर्ष कभी नहीं होता, लड़ाई असली होती है बॉल और बैट के बीच में। कभी बॉल बल्ले पर हावी है और कभी बल्ला बॉल पर हावी है। फील्डिंग शॉट वहां पर करते हुए बॉलर अपने हिसाब से, मैन एम्पायर और स्क्वायर लेग एम्पायर अपनी पोजीशन पर। एक एक रन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, बिल्कुल गुड लेंथ एरिया पर डाली गई गेंद थी। सम्मान दिया उसे बल्लेबाज ने, ज्यादा कुछ करने का मौका था भी नहीं वहां, क्योंकि जब आप सटीक गेंदबाजी करते हैं और अच्छी लाइन और लेंथ के साथ जब गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज मजबूर होकर के उसे सम्मान देता है। चारों तरफ बाउंड्री लगाई गई है। 30 यार्ड सर्किल में 3 खिलाड़ी लिए गए हैं, कीपर समेत 4।
और थोड़ी सी दिशा से भटकी हुई गेंद थी। हालांकि थर्ड मैन बाउंड्री पर वहां फील्डर मौजूद है, देखना पड़ेगा, करीबी मामला है। एफर्ट बहुत बढ़िया था, एफर्ट बहुत बढ़िया था, देखना जरूर पड़ेगा। लेकिन इस बीच रन चुराने में कामयाब रहे दोनों। ताली बजा करके एप्रिसिएशन करते हुए वहां पर साथी खिलाड़ी। जरूरी भी है, कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी। ओवर की समाप्ति, स्कोर बताएं। एक बार मैं पुनः दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, बाउंड्री लाइन से दूर रहे। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़कर 33 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 33 रन। रन रेट ठीक है, लेकिन T20 के लिहाज से थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ती जा रही है। अगर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ेगी तो फिर दबाव बल्लेबाजों पर आएगा। करण सिंह पर बहुत जिम्मेदारी है। रिटायर्ड हर्ट होने के बाद में नए बल्लेबाज के रूप में मैदान में आए हैं और नए बॉलर आए हैं, लंबे कद के खिलाड़ी है 09, उन्होंने जर्सी पहनी है। बॉलर्स ने सुजान हो तो हाथ खड़ा करे। यस, सुजाना है, लंबे कद के खिलाड़ी हैं और बहुत कुछ जिम्मेदार है बॉलर्स पे भी। हल्का रन अप, फुल टॉस गया, खेल दिया बिल्कुल सेफ जोन में, बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर और शानदार चौके का इशारा एम्पायर के द्वारा। फुल टॉस मिली थी, उसका भरपूर फायदा उठाया। देखिए, इसी को कहते हैं तकनीक, कि फुल टॉस तो आपको मिली, मगर आपने ड्राइव उसे किस दिशा में किया, यह भी मायने रखता है। सेफ जोन माना जाता है जब आप बॉलर के सर के ऊपर से खेलते हैं तो। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री, अक्सर दूर रहता है फील्डर। बढ़िया, फिर से बढ़िया शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, रोकने में कामयाब रहे। 1 रन से संतोष और दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोर बदला। पिछली गेंद पर बढ़िया बाउंड्री आई थी, ज्यादा मौका नहीं था बाउंड्री के खिलाड़ी के पास में, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड के कॉम्बिनेशन के हिसाब से बार बार फील्डिंग में तब्दीली करनी पड़ती है और सबसे बड़ी मुश्किलात होती है बॉलर के लिए। उससे भी अपना थोड़ा सा जो मिजाज है वो बदलना पड़ता है, लाइन लेंथ थोड़ी सी बदलनी पड़ती है, फील्डिंग में तब्दीली होती है। और अब स्कोर धीरे धीरे बढ़ तो रहा है, लेकिन 1-2 बाउंड्रीज की और आवश्यकता है। हर ओवर में 1 बाउंड्री तो चाहिए ही चाहिए, रिक्वायर्ड रेट लगातार बढ़ती जाएगी वरना। बहुत बढ़िया शरीर की लाइन पर डाली गई गेंद थी, फील्डर वहां चुस्त थे, बिल्कुल पॉइंट से थोड़ा सा वाइडिश थे वहां पर फील्डर, लेकिन कोई फायदा वहां नहीं उठा पाए हैं बॉलर। बैट्समैन अपना छोर भी बदला नहीं है। सुजान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लंबे कद के खिलाड़ियों को थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है जब गेंद को रिलीज करते हैं हम हाई आर्म एक्शन के साथ में। उठा के मारना चाहते थे, बार बार वही करने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर बैट्समैन, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और एम्पायर वहां देखें, एक और एम्पायर वहां पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं मैदान पर, है ना। अब ये जनाब क्या निरीक्षण कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है मोहतरमा, आप अगर मोहतरमा हैं तो बाहर निकले प्लीज। और सुजान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जिम्मेदारी बहुत है बैट्समैन के ऊपर, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट लगातार बढ़ती जाएगी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। अच्छा, एम्पायर से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं बाइट की, लेकिन जब आप ऑफ स्टंप से बाहर निकल जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में, तो फिर एम्पायर वो बेनिफिट आपको नहीं देगा। बाइट बॉल जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी आपको, क्योंकि जब आप ऑफ स्टंप छोड़ करके, अपना स्टांस छोड़ करके थोड़ा सा बाइट चले जाते हैं तो फिर वो बॉल सही मानी जाती है। और अब आने वाले बॉलों में कुछ ना कुछ हलचल जरूर होगी, क्योंकि तड़फ भी है और बेताबी भी है, रनों की बेताबी है। उठा के मारा, फील्डर मौजूद है, फील्डर, बहुत शानदार एफर्ट वहां पर फील्डर का, बहुत शानदार एफर्ट।
कैच चाहे ना किया हो, लेकिन बेशकीमती रन बचाए अपनी टीम के लिए वहां पर फील्डर ने। और दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट स्टेडियम में गूंजती हुई यहाँ पर कि जब आप शानदार कुछ करते हैं तो एप्रिसिएशन भी मिलता है आपको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एफर्ट वहां पर गए थे कैच के लिए। और स्कोर प्लीज। एक और रिटायर्ड आउट। यस, एम्पायर ने वहां पर उंगली उठाई है। जी बिल्कुल अजय जी, मैं आपको बता दूं, सितारे की तरह चमकते हुए ग्राउंड के साथ साथ कमेटी ने बहुत सारी सुविधाएं यहाँ दर्शकों को प्रदान की है। आपके राइट हैंड देखोगे तो वीवो VIP बॉक्स, जहां पर मल्टीपल कुर्सियां लगाई गई हैं, दर्शक वहां बैठकर मैच का आनंद ले सकते हैं। और दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो डॉगी वहां पर घूम रहा है उसको निकलने के लिए थोड़ी सी जगह आप दे दें प्लीज। कोऑपरेट विद अस, हमारे साथ थोड़ा सा सहयोग करें। और दूसरा खिलाड़ी है जो रिटायर्ड होकर के वापस पैवेलियन गया है। पता नहीं क्या जहन में चल रहा है टीम के। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे खिलाड़ी आए जिनके अच्छे हिट हों, उनकी आवश्यकता है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा है और ये परेशानी का सबब जरूर रहेगा। मेरे ख्याल से बाहर हो चुका है, प्लीज इसको थोड़ा सा बाहर निकालने में मदद करें। और दर्शकों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, उसे मैदान की तरफ ना धकेलें, मैदान से बाहर धकेलें। और इस टूर्नामेंट का शानदार तरीके से लाइव प्रसारण भी चल रहा है। बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ कीपर ने वहां पर अपील की थी कि शायद कोई किनारा लगा हो बल्ले का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एम्पायर पर कोई असर नहीं। सुरक्षित बल्लेबाज अभी भी क्रीज में मौजूद। बढ़िया गेंद, इस बार थोड़ा सा पेस में बदलाव किया था और वाइड बॉल का इशारा दिया यहां पर एम्पायर ने। वाइड बॉल का इशारा दिया है और बॉलर कह रहे हैं कि ये वाइड नहीं होनी चाहिए, डिमांड कर रहे हैं वो। उधर तो खुल्ला सामने से यार, उधर तो खुल्ला। हेलो, 17 बॉल 34 रन। जयपुर को इस मैच जीतना है तो उठा के मारे सीधा हमारे कमेंट्री बॉक्स में, शानदार छक्का। और जब तक करण राठौड़ मौजूद है तब तक उम्मीदें जो है वो मौजूद है। 17 गेंदों पर 34 चाहिए थे, अब एक बॉल भी घटा दीजिए और 6 रन भी माइनस कर दीजिए। करण सिंह जाने माने खिलाड़ी हैं, एक और उठा करके फील्डर मौजूद है। इस बार नहीं बच पाओगे जनाब, आप सीधा हाथ में जो बैठे हो आप कैच। और जिस विकेट की दरकार थी वो निकालने में कामयाब रही डिकॉली की टीम। देख नहीं पाए वहां पर और सीधा फील्डर के हाथ में कैच थमा बैठे वहां पर करण सिंह और कैच आउट होकर के पैवेलियन लौटते हुए निराश, क्योंकि बहुत कुछ उम्मीदें उनके कंधों पर थी और लग रहा था कहीं कि जब तक वो मैदान पर हैं शायद नक्शा बदल सकते हैं मैच का। टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं हो पाई, थोड़ा सा बैकफुट पर चले गए थे और नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर पहुंच रहे हैं आदिल, जो स्थान लेंगे करण सिंह राठौड़ का। अच्छी पारी खेली, तालियां बजा करके स्वागत करें करण सिंह राठौड़ का। छोटी पारी लेकिन इंप्रेसिव पारी। और अब मैदान पर आदिल और आतिफ की जोड़ी। लगातार विकेटों का पतन होना थोड़ा सा टेंशन जरूर पैदा करेगा और जो हमारे स्कोरर हैं वो लगातार काउंटडाउन शुरू रखें। अब कितनी बॉलों पर कितने रन और चाहिए,
लगातार, ताकि धड़कनें हम दर्शकों की भी बढ़ाते रहें। 15 गेंदों पर 28 रन की आवश्यकता है। गिनते रहें और पैराशूट लॉन्च हो चुका है। काउंटडाउन, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 15 गेंदों पर 28 रन की आवश्यकता। और रवि जाराज जिन्होंने अभी अभी कैच लिया है विवेक की तरफ से 100 रुपए का इनाम। बढ़िया कैच लिया था और टर्निंग पॉइंट हो सकता है मैच का। आदिल और आतिफ की जोड़ी मैदान पर है। फील्ड उसी मुताबिक अब सेट की जा रही है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जीत की खुशबू थोड़ी सी करीब आ रही है डिकोली की। जयपुर करेगा संघर्ष। Oh my God! Oh my God! What is this? This is lollipop. This is gift. This is दीपावली बाउचर गिफ्ट। फॉलो थ्रू में क्या शानदार कैच लिया है। आसान नहीं होता। जोरदार तालियां दर्शकों की बजती हुई चारों तरफ से। लगातार विकेटों का पतन होता हुआ और आदिल अभी अभी गए थे और अभी अभी वापस आते हुए। क्या शानदार कैच लिया। फॉलो थ्रू में आसान नहीं होता कैच लेना। और जो संयोजक टीम है उनके भी मैं नाम बता देता हूं। फैद अहमद राजस्थान पुलिस में है, तो अनुशासन के साथ टूर्नामेंट चल रहा है। फरीखा पठान है, फिरोज खान है अध्यापक, सलमान है मेंबर है। इस टूर्नामेंट में राजस्थान और उसके बाहर के कुल 32 टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही है। और नए खिलाड़ी का नाम बताएं। शाहरुख हो, यस, अजीब सा स्टार्ट है। फील्डर मौजूद है जनाब, फील्डर मौजूद है जनाब। आप नहीं कर पाओगे कोच। लगातार और हैट्रिक बना लिया यहां पर, हैट्रिक बना लिया यहां पर। 3 गेंदों पर 3 बल्लेबाजों को पैवेलियर भेजा है यहां पर। बॉलर का नाम बताएं। बॉलर खुशी, जिनकी हैट्रिक हमारे अरशद गुरु जी की तरफ से 501 रुपए नगद पुरस्कार। तालियां बजनी चाहिए दर्शकों के द्वारा। खुशी को एक अपनी हैट्रिक पर 501 रुपए। और टूर्नामेंट की शायद पहली हैट्रिक है। अरे जी बिल्कुल। इस ग्राउंड पर हर दिन एक नए बल्लेबाज और नए बॉलर का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और डेली ही हैट्रिक हो रही है। और कई बार हम जब ज्यादा ताबड़तोड़ करते हैं ना, तो फिर अपना मेंटली जो स्ट्रांगनेस है उसको खो देते हैं। बल्लेबाज जो आए लगातार लंबे शॉट, और मजबूरी है उनकी। नए बैट्समैन असलम 2 ओवर अजीबोगरीब तरीके से खेला है। अपील जरूर यहां पर की गई है, लेकिन करीबी मामला है, देखना पड़ेगा। एम्पायर बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इससे, बिल्कुल देखना पड़ेगा। और बहुत शानदार गेंदबाजी की खुशी ने, बहुत शानदार ओवर रहा। और ये ओवर वैसा था जिसने सब कुछ बदल करके रख दिया। और कहते हैं कि कुछ तो हकीकत हुआ करती थी मेरे अफसानों में, और आज इतनी भी बाकी नहीं इस दौर के इंसानों में। और जयपुर वालों के लिए जरूर है कि वक्त की आंधी बहा ले गई सब कुछ, वरना प्यार के ढेर लगे थे मेरे खलियानों में। जी बहुत शुक्रिया। और ये जी जिस अंदाज में आप इस क्राउड को संचालित कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ। इसके लिए पुनः कमेटी की ओर से तहे दिल से इस्तकबाल। और एम्पायर वहां पर संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि लग रहा था कहीं ना कहीं कि शायद जमीन का थोड़ा सा दामन चूमा है वहां गेंद ने। और फिर उसके बाद बल्ले का किनारा लेते हुए वो फील्डर के पास गई थी। एम्पायर जब संतुष्ट नहीं है तो उन्होंने सिरे से खारिज किया उस अपील को। अर्शद गुरु जी की तरफ से दिए हुए 501 रुपए हमें प्राप्त हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया। खुशी भैया ले लेना अपने 500 रुपए। 12 गेंदे 28 रन। आप सोच रहे होंगे हुआ तो बहुत कुछ था यार, फिर स्कोर वही क्यों अटका है। हुआ तो था, पतझड़ तो लगा था, लेकिन विकेटों का, रनों का नहीं। और अब सुजैन लंबे कद के खिलाड़ी आतिफ।
लेग स्टंप छोड़ करके खेल रहे थे जनाब, आप अपना पूरा स्टंप आपने दिखा दिया था वहां पर और कोई परेशानी नहीं वहां पर सुजैन को। 11 बॉल 28 रन और विकेट हो चुके हैं 7 विकेट पेवेलियन लौट चुके हैं। तो अब पानी के बुलबुलों में ज्यादा दम बची नहीं है। लगातार विकेटों का पतझड़ जो है ना वो मुश्किलें लेकर के आया है जयपुर टीम के लिए। न्यू बैट्समैन ने अरे बल्लेबाज नाम क्या है भाई? नए बल्लेबाज का नाम, अरे फील्डर नाम पूछ रहे ना बल्लेबाज का। Umpire, please consult it. What is the name of the player? अरशद। यस, और नए बल्लेबाज वहां पर पहुंचे हैं अरशद। आते ही पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड किया और अब ये टेल एंडर है। हालांकि T20 में आजकल कोई टेल एंडर नहीं होता, लेकिन कहा जाता है कुछल्ले बल्लेबाज, लेकिन ये टेल एंडर नहीं होते। टूर्नामेंट T20 के जो होते हैं ना, ये फटाफट क्रिकेट का फॉर्मेट है। सुजैन की गेंद, छोटी गेंद थी जनाब, अधूरे मन से खेला। ये क्या किया आपने, ये क्या किया? मोहब्बत तो तुम्हारी भी कम नहीं थी, फिर बेवफाई क्यों की आपने? आपको पता था जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। अधूरे मन से खेला गया शॉट था, न गेंद की लाइन में आप आ पाए, सिर्फ बल्ला फेंक दिया और नतीजा ये निकला कि आपने अपना विकेट भी फेंक दिया। एक और विकेट का पतन और एक और खिलाड़ी निराश होकर के वापस पेविलियन में लौटते हुए। रात्रिकालीन 5वें दिन में खेला जा रहा है मुकाबला जयपुर वर्सेस डिकोली। जो भी टीम विजयी होगी वो हुक्मी खेड़ा से अगला मैच होगा। अच्छा, अभी तक इस टूर्नामेंट में जितनी भी टीमों ने एक थोड़ा सा आंकड़ा ये निकाल करके देखें, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की है वो ज्यादा बढ़िया फायदे में रहे या जिन्होंने बाद में बल्लेबाजी की है? जी बिल्कुल अजय जी, आपको बता दूं मेन भूमिका यहाँ पे रही है स्कोरिंग की। जी, जिस टीम ने 95 प्लस रन बनाए वो विजय श्री प्राप्त हुई है। तो लो स्कोरिंग में ज्यादा रहे हैं मतलब? जी बिल्कुल, हाईएस्ट स्कोर यहाँ का 123 123 रन है। भरतपुर ने बनाया था, जिसमें एक प्लेयर योगेंद्र जिसने 26 बॉलों पर 102 रन का आंकड़ा बनाया था। सॉरी किशोर, बढ़िया शॉट है, फील्डर वहां मौजूद है, ज्यादा कुछ होगा नहीं, सिर्फ एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। पॉइंट की दिशा में सिर्फ धकेल भर दिया था गेंद को और दोनों ने अपना छोर बदला। अब मंजिल बहुत दूर है, 8 विकेट जा चुके हैं और 9 गेंदों पर 27 रन की आवश्यकता है। यानी हर गेंद पर आपको 3 रन लेने हैं, हर ओवर में आपको बाउंड्री चाहिए। T20 में मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस यही तो चलता है। और चलता क्या है T20 में? आओ, मारो, लपेटो और बाउंड्री लाइन से बाहर भेजो। लेकिन याद रखिए, संघर्ष बॉल और बैट के बीच में है। जितना क्लेवरनेस आपके दिमाग में चलती है उतनी क्लेवरनेस बल्लेबाज और बॉलर के दिमाग में भी चलती है। सुजैन, शानदार ओवर, शानदार ओवर। ज्यादा करने का कुछ मौका मिला नहीं है यहां पर बल्लेबाज को। उठा के मारा है, टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं है, ग्राउंडेड शॉट रहा। फील्डर ने पूरी जान वहां पर झोंकी है, सिर्फ एक ही रन लेने का मौका मिल पाया है यहां पर और दोनों ने अपना छोर बदला। धीरे धीरे करके थोड़ा सा सम्मानजनक स्कोर की तरफ पहुंच तो रहे हैं, लेकिन जानते हैं कि जीत से अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। शुरू में वो दमखम नहीं दिखा पाए, टिक करके नहीं खेल पाए, अजीब और गरीब तरीके से खेलना चाहते थे। हर कोई सफल नहीं होता इन तरह के शॉट खेलने में, अचानक स्विच करना आसान नहीं होता। ओवर की समाप्ति और लास्ट में अब बची हैं सिर्फ 6 गेंदें और 6 गेंदों पर चाहिए 26 रन। एक बार मैं चाहूंगा टूर्नामेंट का आयोजन, जिन्होंने इसका आयोजन किया उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं दर्शक। कमाल, पूरे दर्शक जितने भी यहाँ पर मैदान पर बैठे हुए हैं,
शानदार फ्लड की रोशनी में जो आप टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं, वरना जनाब घरों में आराम से रोटी और राबड़ी खा करके और मच्छरों के आनंद लेते आप। जी बिल्कुल, इस तालियों के हकदार मिस्टर फहद अहमद, फाइक पठान, फिरोज खान और सलमान मेंबर, इनको मैं दर्शकों की ओर से तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने इस रात्रिकालीन टूर्नामेंट को इस ग्राउंड में सजाया। लास्ट की 6 गेंदें बची हैं और 6 गेंदों में 27 रन बनाना आसान नहीं है। और मुझे भी अच्छा लगा कि आज मैं पहली बार इस टूर्नामेंट का आई विटनेस बना हूं। हेलो, अगले टॉस के बॉस मुजम्मिल मार साहब और मुजस्सिर मार साहब मंच पर पधारे। बॉलर्स नेम विजय होता हाथ ऊंचा करे। ओके, सब जाएगी फुल टॉस, सकते नहीं आएगा, आखिरी होगा। और ये भी उम्मीद नहीं लेकिन और विजय, हाँ चलो लास्ट में कुछ बढ़िया चौके छक्के तो देखने को मिलेंगे दर्शकों को, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। और इनमें से जो टीम जीतेगी उसका अगला मैच होगा हुक्मी खेड़ा से। तो दर्शक दिल थाम करके बैठे रहिए और प्लीज अपनी कुर्सी की पेटियां बांध करके रखें, क्योंकि इसके बाद टूर्नामेंट का होगा अगला मैच। और जीत की खुशबू अब डिकोली के पास आने लगी है थोड़ी थोड़ी। फिजाओं में जीत की रंगत घुलने लगी है। लेग स्टंप से बाहर गए, बैट का किनारा लगा, कीपर के दस्तानों में समाई, एम्पायर ने उंगली उठाई और एक और विकेट का पतन। अब बचा क्या है, वैसे ज्यादा कुछ है नहीं। और डिकोली की टीम का शानदार प्रदर्शन रहा है। अगले टॉस के बॉस मुजम्मिल मार साहब और मुजस्सिर मार साहब मंच पर पधार चुके हैं और उनका माला और साफा पहनाकर स्वागत पूरी कमेटी मेंबर करेगी। ज्यादा कुछ बचा नहीं है और जीत की खुशबू अब धीरे धीरे डिकोली को मिल रही है। विजय की अगली गेंद, ऊंचाई बहुत है, लंबाई कम है, दोनों फील्डर फिर मत जाना भाई। हाँ अच्छा, लक्ष्य बना लिया था डिकोली ने कि टीम पूरी आउट करनी है और पूरी जयपुर की टीम ऑल आउट पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। फुर्सत मिली तो फिर कभी आपको जरूर वक्त दूंगा और अपनी कमेंट्री जरूर सुनाऊंगा इस टूर्नामेंट में। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अजय भारद्वाज जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर डिकोली की टीम विजय हो गई है और ऑल आउट हुई इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और कमेटी मेंबर मुजम्मिल मार साहब का स्वागत करेगी माला और साफा पहनाकर और मुजस्सिर मार साहब उनका तो दोस्तों मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक खबर को शेयर मार साहब करना करेंगे और सादिक मार साहब करेंगे मुजस्सिर मार साहब का स्वागत। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक खबर को शेयर करना।